सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो 30 साल पहले अगर कोई भी आईटीसी का नाम लेता था, लोगों के दिमाग में सिगरेट आती थी। पर वही अगर किसी ने अभी आईटीसी का नाम लिया, उनके दिमाग में आता है आईटीसी होटल्स, क्लासमेट के नोटबुक, आशीर्वाद आता और बहुत सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जो उनके चलते हैं वो उनको याद आते हैं। तो ट्रांसफर हुआ कैसे? जो 30 साल पहले सिगरेट के नाम से जानी जाती थी, वो 30 साल बाद एक एफएमसीजी किंग कैसे बन गई? So let's find out how the transformation of ITC happened. So first, let's understand the history of ITC. So ITC was started under the British rule in 1910 under the name Imperial Tobacco Company. फिर इसका नाम चेंज कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी एंड आफ्टर देन ओनली ITC। और ITC ने बहुत लंबे टाइम तक टोबैको मार्केट को रूल किया है। ITC बहुत बड़े बड़े सिगरेट ब्रांड ओन करता है आज भी, जैसे गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, विल्स, ऐसे बड़े बड़े सिगरेट ब्रांड्स ITC ओन करती है। और ITC का सिगरेट सेगमेंट इतना बड़ा था कि उन्होंने 1996 का वर्ल्ड कप भी स्पॉन्सर किया है। जो 1996 का वर्ल्ड कप है उसका नाम था विल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996। फिर लेट 20th सेंचुरी में गवर्नमेंट की रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने लगी और फिर ITC को लगा कि हमको दूसरे सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ दे डाइवर्सिफाई। So let's rewind a bit. So in early 2000 ITC ने एफएमसीजी सेक्टर में इंटर किया और वहाँ पर बड़े बड़े जाइंट्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया वो पहले से थे, पर उनके बीच में भी ITC आया और उन्होंने आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे कि आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स और बहुत सारे और ब्रांड्स उन्होंने लॉन्च करे एंड दे मेड अ स्पेस। सो ITC सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं बेचता, ITC स्टोरी बेचता है। जैसे कि जो आशीर्वाद आता है वो सिर्फ आटा नहीं बेचते, वो क्या बेचते हैं? वो बेचते हैं वी सेल आटा एट वेरी गुड क्वालिटी। और वही एग्जाम्पल कोई और लिया, सरफेस बिस्किट, वो क्या बोलते हैं? हम सिर्फ बिस्किट बेचते हैं, हम बिस्किट बेचते हैं इन अ हेल्दियर फॉर्म। सो मतलब ITC स्टोरी बेचता है। दे डोंट सेल यू द प्रोडक्ट्स, दे सेल यू द स्टोरी। और ऐसे ही ITC का एफएमसीजी सेगमेंट 22,000 का रेवेन्यू देता है उनको पर ईयर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज होटल। इन द लेट 1970s ITC ने हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में इंटर किया और अभी उनकी क्या बते वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक होटल्स ऑफ इंडिया, जैसे कि ITC मोरिया, ITC भारत, ऐसी बहुत सारी ITC की प्रॉपर्टीज है इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। और आज के दिन में ITC मोर देन 100 होटल्स ओन करती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग। सो ये सेगमेंट है वो ITC का थोड़ा सा कम पता है लोगों को, पर ये सेगमेंट ITC को ऑलमोस्ट हर साल 8,000 का रेवेन्यू देता है। और ITC मेनली इको फ्रेंडली पैकेजिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है। सो लेट्स मूव टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ ITC बिजनेस दैट इज एग्री बिजनेस। सो इट्स सिंपल। सो एग्री बिजनेस में कैसा सिंपल सा है, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि उनको आशीर्वाद का आटा बनाना है, सो वो वीट यहाँ से ले लेते हैं। इट्स सिंपल। और उनके ई चॉपर इनिशिएटिव से उन्होंने 4 मिलियन फार्मर्स हेल्प किया है टू कनेक्ट विथ मार्केट्स। उनको अच्छी टेक्नोलॉजी दी है और उनको अच्छे प्राइजेस दिए हैं। सो इस इनिशिएटिव से ITC ने पूरे इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। सो ITC ने लास्ट ईयर रेवेन्यू क्या था 76,000 करोड़ का। उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू आया था फ्रॉम सिगरेट्स दैट वाज 25,000 करोड़ एंड उसके बाद FMCG जिसने 22,000 करोड़ रेवेन्यू किया था लास्ट ईयर। वही प्रॉफिट में देखें तो ITC ने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया था 19,000 करोड़ का और उसमें ही सिगरेट से प्रॉफिट आता है 65%। मतलब
सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अभी भी सीरीज जनरेट करके देते हैं उनको, इतना डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी, फॉलोड बाय FMCG जो ऑलमोस्ट आज से 10% पे है, एंड बाकी अदर्स। और ITC का जो स्टॉक प्राइस है पिछले 10 साल में 120% बढ़ा हुआ है। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट सेगमेंट। सो हम ITC के जर्नी से क्या सीख सकते हैं? व्हाट आर द 3 की टेकअवेज जो हमको सीखनी चाहिए ITC के स्टोरी से? नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। सो ITC को जब वो सीक्रेट में एकदम बड़े थे, जब उनको समझ गया था उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस बंद पड़ जाएगा आगे जाके। तो वही हमको हर टाइम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन से नए सेगमेंट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, दिस इन्वेस्टिंग फ्रॉम योर कोर। सो जैसे ITC ने जो उनका कोर बिजनेस था सिगरेट, उससे उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने अपने बाकी सब बिजनेस में करी। तो वैसे ही हमको भी, अगर हमको पता है हमारा जो कोर बिजनेस है वो इतना आगे तक स्केलेबल या इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो हमको डिस इन्वेस्ट करके हमें कोई और बिजनेस में लगा देना चाहिए। सो द थर्ड लेसन इज लॉन्ग टर्म विजन। सो जब ITC ने अपने सिगरेट बिजनेस से वो दूसरे बिजनेस में गए तो उन्होंने थोड़ा लंबा सोचा। जैसे कि जब वो FMCG सेगमेंट में इंटर किया, उन्होंने लॉन्ग विजन रखा कि 20-30 साल में उनका ये सेगमेंट है ये काफ़ी ग्रो करेगा। वही हॉटे बिजनेस, वो 1970s में हॉटे बिजनेस में आ गए थे, पर उनको पता था इंडिया भी ग्रो और इंडिया की जो हॉटे इंडस्ट्री है वो ग्रो होगी। सो उनके दिमाग में लंबा विजन था। सो दैट वॉज इट। सो ये पूरा था कि ITC ने कैसे अपने मेन कोर बिजनेस से डाइवर्सिफाई किया और अलग अलग बिजनेस में उन्हें कैसे डाइवर्सिफाई किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू चैनल एंड लीव अ कमेंट ताकि YouTube इस वीडियो को और रीच दे। सो दैट वाज इट फ्रॉम मी टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, टेक केयर।